शतरंज के खेल में इंटरनेशनल मास्टर बने साहिब सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब जी, किस तरीके का सफ़र रहा आपका? बहुत ही लंबा सफ़र एंड बहुत ही सीसॉ जैसा रहा सफ़र। तो स्टार्ट 2015 में हुआ था प्रोफेशनली, जब मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला था। बट उससे पहले मैं घर पे भी चेस खेलता था। सबसे पहले शुरू तो तभी किया था जब मेरे ब्रदर और पापा खेलते थे घर पे। उन्हें एक दिन खेलते देखा तो फिर मैंने भी पूछा रूल्स मुझे सीखने हैं, ऐसा कुछ करना है। तो फिर रूल सीखे, उसके बाद फिर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि मैंने जीतना शुरू किया। उस टाइम पे अपने ब्रदर से तो कभी कभार जीत जाता था, पापा से जीतना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब पापा से जीता तब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर उसके बाद स्कूल में भी कोइंसिडेंटली चेस क्लासेस की ऑप्शन थी बहुत सारी, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल एंड ऑल। बट मुझे चेस अच्छा लगा बिकॉज हम घर पे भी खेलते हैं, तो फिर बहुत फेमिलियर स्पोर्ट है। एंड बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली मैं काफ़ी अच्छा करता था बिकॉज मुझे शुरू से बचपन में आदत पड़ गई थी चेस खेलने की। एंड चेस में मेरे स्कूल के जो कोच थे उन्होंने भी मेरे अंदर बहुत टैलेंट देखा और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मुझे परस्यू करना चाहिए चेस। पहली टूर्नामेंट कब कब खेली आपने और अभी तक कितनी टूर्नामेंट खेल चुके हैं आप? देखो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास है, 2015 में मैंने खेला है। पर दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका तो काउंटलेस कह सकता हूँ। आई मीन गिनती में है ही नहीं। 1000 बहुत छोटा नंबर है। 1000, 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 10 साल की जर्नी है। ऑफलाइन ऑनलाइन हर टाइम टूर्नामेंट होते हैं, हर मिनट, हर से हर घंटे होते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन भी चलते ही रहते हैं। अब तो जिस लेवल पे मैं पहुंच गया, अब थोड़ा टूर्नामेंट्स बहुत सिलेक्टेड खेलता हूँ मैं, ऑफलाइन ऑफलाइन तो, बट ऑनलाइन मैं हर टाइम खेलता रहता हूँ। लेकिन अगर बात करने आपने हजारों टूर्नामेंट खेले, क्या लगता है कि जीते कितने और हारे कितने? देखो जी, जैसे जीतना अगर कंसिडर किया जाए तो फिर पोडियम प्लेस फिनिश में कह सकता हूँ। इसमें स्टार्टिंग में तो बहुत टफ होता था, तब तो मैं बस डिसेंट एवरेज रिजल्ट स्कोर करना चाहता था। पहले मेरा ये था कि मैं जब एक अनरेटेड प्लेयर था, मेरा सबसे बड़ा गोल यही था कि एक मैं रेटेड प्लेयर को हराऊं। एंड जब पहले रेटेड प्लेयर को मैंने हराया था तो मुझे बहुत खुशी हुई। बट अब तो जब जितने में मैं खेलता हूँ रेटेड क्या, वो तो जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर लेवल प्लेयर्स ही होते हैं, फीडे मास्टर का, मतलब जैसे मेरी रेटिंग 2400 प्लस है। अब तो ज़्यादातर मैं जो खेलता हूँ एटलीस्ट 1700 प्लस तो होते ही है, 1800 प्लस होते ही हैं। एंड अब थोड़ी हैबिट हो गई है, तो फिर अब एम क्या है आपका? एम ग्रैंड मास्टर बनना है एंड उसके बाद सुपर ग्रैंड मास्टर की कोशिश करनी है। ग्रैंड मास्टर बने वाला तो जैसे ग्रैंड मास्टर इज़ द बेयर मिनिमम जो मैंने अचीव करना है। बिल्कुल, ग्रैंड मास्टर जो है इनको बनना है। परिवार से बात कर लेते हैं। परिवार का सहयोग एक बच्चे के लिए होता है, आपका किस तरीके का सहयोग रहा है? देखिए, बच्चे का टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके उसको नर्चर करना, यही सबसे बड़ी बात है। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सके मैंने किया, और करता रहूँगा जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं देती। सरकार का सहयोग मिला है आपको? सरकार का अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं मिला अभी तक, और चेस के लिए बहुत कम है। कुछ एकम्प्लिश कर लें तो उसके बाद मिल जाता है, लेकिन अदरवाइज जब ज़रूरत है एक्चुअल बच्चे को तब नहीं मिलता है। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने चेस छोड़ दिया क्योंकि कोई टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई उनको सेफ नहीं लगता चेस, क्योंकि करियर वाइज उनको लगता नहीं कि मॉनिटरीली बच्चा अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा चेस के बेसिस पे। मदर का सहयोग कितना रहा है? हर कदम पर ही इसका मतलब सहयोग तो शुरू से ही रहा है। मतलब जब से बहुत छोटा सा था तब से ही सहयोग पूरा रहा है। हर टूर्नामेंट पे पहले हम तीनों इकट्ठे जाते थे, मतलब लोकल टूर्नामेंट्स हों कुछ हो। तो कभी मैंने इतनी रात को भी अकेले जैसे ट्रैवल किया कभी भी नहीं किया। जैसे इसके साथ कभी इंदिरा गांधी स्टेडियम हो रहा है, कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कभी इसके पापा टूर पे गए हैं तो अकेले भी इसको कैब में लेके 10-10 बजे मैं घर पर आई हुई हूँ। मतलब तो फिर ये जो डर होता है कि रात को ट्रैवल नहीं करना, वो थोड़ा सा हटाना पड़ा कि बच्चे के साथ करना पड़ता है शुरू से लेके अब तो खैर पापा इसके लेके जा रहे हैं 2-3 सालों से। और एकेडमिक्स का भी पूरा इसका जब ये टूर्नामेंट्स पे जाता है तो पूरा इसका सिलेबस क्या क्या हो चुका है स्कूल में, इसकी टीचर से सारा लेना
और सारे इसके रजिस्टर्स भी, कई बारी इसको टाइम भी नहीं होता कंप्लीट करने का अपने रजिस्टर्स, वो भी परमिशन ली हुई है कि इसके रजिस्टर मैं कंप्लीट करूँगी सारे, मतलब सारा इसका फाइल्स वगैरह जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई है कि आप कंप्लीट कर दो, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं कर पाता तो ये सारा इसका एकेडमिक्स का, चेस का पूरा साथ में इसके पापा का पूरा साथ दिया है बच्चे का। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਇਆ। ਬੱਚਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਦਇਆ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ सेवा करे और अपना नाम कमाए, यश कमाए। सच्चे पातशाह रहमता करें। क्या आने वाले दिनों में इनको और सम्मानित जो है वो किया जाएगा? ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ 7 ਬਲਾਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਖੇਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ।